श्री लोकनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की, शील प्रभुपाद की। आज है श्रावण महीने के अष्टमी की तिथि है। आज के ही दिन श्री लोकनाथ दास गोस्वामी श्रद्धाम वृंदावन में अप्रकट हुए थे। तो ये प्रकट कहाँ हुए? ये प्रकट हुए थे बांग्लादेश में जसोर जिले के तलखरी नाम का एक गांव है, वहाँ प्रकट हुए। इनके पिताजी भगवान के महान भक्त थे। बाल्यकाल से ही संसार में अरुचि थी। उस स्थान का नाम है तलखरी। पिताजी का नाम श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य और माता का नाम श्री सीता देवी। उनके पिताजी, क्या नाम था पिता का? श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य। ये श्री अद्वैत आचार्य के बहुत ही अनुरक्त भक्त थे। पंच तत्व में एक हैं अद्वैत आचार्य, जिनकी दाढ़ी है, देख सकते हैं फोटो में। और वैसे ही अद्वैत आचार्य भी पद्मनाभ भट्टाचार्य से बड़ा प्रेम करते थे। 1510 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 510 साल पहले, ये बांग्लादेश से नवद्वीप आए। नवद्वीप में कौन रहते थे? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के बाद उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ने लगा। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि अभी आपको वृंदावन जाना है। अब इस प्रकार के विरह की भावना में उनके लिए असहनीय हो गया। कैसे अभी हम आए हैं नवद्वीप और महाप्रभु ने वृंदावन जाने का आदेश दे चुके हैं। महाप्रभु ने हालांकि उनका आलिंगन किया, आशीर्वाद दिए कि तुम वृंदावन में जाके भजन करो। एक अन्य भक्त हुए जिनका नाम था श्री भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी ने उनकी स्थिति को देखकर सोचा कि इन्हें अकेले जाना ठीक नहीं, मैं उनके साथ जाऊंगा। तो भूगर्भ गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी, ये दोनों एक साथ वृंदावन गए। ये परम विरक्त साधु थे। नाम और यश प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहना चाहते थे, यानी किसी प्रकार के आदर और सत्कार ग्रहण नहीं करना चाहते। एक बार की बात है, जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे, तो रचना करने के पूर्व वे सभी वैष्णवों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो वैसे ही कविराज गोस्वामी जब लोकनाथ दास गोस्वामी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि ये निर्विघ्न ये कार्य संपन्न हो सके। तो उन्होंने एक शर्त पे आशीर्वाद तो दिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे नाम का उल्लेख आप अपने शास्त्र में कभी नहीं करोगे। तो यही कारण है कि सभी गोस्वामियों का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में मिलता है, लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी का वर्णन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत विरह भाव में वे महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु ने संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा की ओर प्रस्थान किए। जब ये संदेश प्राप्त हुआ तो लोकनाथ दास गोस्वामी के मन में भावना हुई कि क्यों ना मैं भी दक्षिण भारत की यात्रा करूं और महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करूं। तो जब लोकनाथ दास गोस्वामी दक्षिण भारत पहुंचे, तब तक चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिए। अब पुनः ये दक्षिण भारत से वृंदावन आए, तब तक समाचार मिला कि महाप्रभु वृंदावन से प्रयाग चले गए। और जब ये प्रयाग पहुँचे तो एक रात स्वप्न में इन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया और महाप्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें वृंदावन भजन करने के लिए भेजा है और तुम इधर उधर दौड़ रहे हो, ये दौड़ना बंद करो, पुनः तुम वृंदावन लौट जाओ। और वृंदावन में वे किशोरी कुंड के पास में एक गांव है, उमराव गांव, जो खांडीर वन प्रदेश में आता है। तो वहाँ जाकर उस कुंड का नाम क्या है? किशोरी कुंड। किशोरी कुंड के पास बैठकर ऐसे भगवान का भजन कर रहे थे। उनके मन में लालसा थी, कितना अच्छा होता यदि मैं राधा और कृष्ण की पूजा करता। तो उस समय, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना चाहिए,
सभी गोस्वामियों में ये वरिष्ठतम गोस्वामी हैं वहाँ वृंदावन आने वाले, आयु में नहीं, लेकिन सबसे पहले महाप्रभु के अनुयायियों में लोकनाथ दास गोस्वामी सबसे पहले वृंदावन आए थे। और बाद में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, अन्य अन्य गोस्वामी वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद सबका मन एक जैसा था, यानी सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। जैसे कहते हैं एक मना, यदि सब पूरब चलते हैं तो पूरब चलते हैं, एक ने कह दिया हाँ तो सबने कहा हाँ। तो यद्यपि सबके अलग अलग भजन की प्रक्रिया थी, लेकिन सभी का मन एक जैसा था, क्योंकि सभी चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे। तो एकता तभी संभव हो पाती है जब कोई एक व्यक्ति हम सभी के केंद्र में उपस्थित हो। जैसे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के सभी भक्तों के केंद्र में उपस्थित हैं। तो यद्यपि इस्कॉन में कई गुरु हैं, कई देशों के भक्त जुड़े हुए हैं, कई प्रकार के रहन सहन हैं, खान पान है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सबने अपने अपने रुचि का त्याग करके अभी प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सब धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और प्योर वेजिटेरियन भगवान को निवेदित प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो अमेरिका यूरोप के लोग जब कभी बैठकर नीचे ज़मीन पे दाल चावल नहीं खाया, वो लोग भी खुशी खुशी दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम के कारण। वैसे ही कुछ भक्त हैं जो चावल ही चावल खाते हैं, लेकिन जब उन्हें अवसर मिलता है तो खुशी खुशी रोटी भी खा लेते हैं। कुछ लोग हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिनको बिना रोटी के काम नहीं चलता, लेकिन वे भी कभी कभी चावल खाकर काम चला लेते हैं। तो त्याग की भावना कैसे आती है? प्रेम के कारण। तो वैसे ही सभी चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे, इसलिए आपसी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। तो जैसा कि मैंने कहा, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के मन में तीव्र लालसा हुई कि कितना अच्छा होता है यदि मुझे एक राधा कृष्ण का विग्रह प्राप्त हो जाता तो मैं उनकी सेवा करता। स्वयं भगवान चल कर आए, प्रकट हुए और उन्होंने अपना विग्रह दिया उन्हें। उस विग्रह का नाम है राधा विनोद जी। लोकनाथ दास गोस्वामी ने कोई मठ और मंदिर नहीं बनाया, वे उस विग्रह को एक थैली में रखते थे और उस थैली को अपने गले में ऐसे लटकाए रहते थे। जहाँ भी जाते थे पूरे ब्रज में विचरण करते थे, ब्रज के प्रति तन और मन से पूर्णतया अनुरक्त थे, क्योंकि पूरे जीवन क्रम में कभी ब्रज से बाहर गए ही नहीं। तो यह जो विग्रह है राधा विनोद जी का विग्रह, आज ये जयपुर में है, पहले वृंदावन में हुआ करता था। यह विग्रह ऐसा ही है, जो लोग राधा रमन का विग्रह देखा है जिन्होंने, छोटा सा विग्रह है। सांवलिया सेठ में वैसा ही कुछ मिलता जुलता विग्रह है, छोटा विग्रह है, वैसा ही विग्रह था राधा विनोद जी का। लेकिन मुसलमानों के अत्याचार के कारण कई विग्रहों को स्थानांतरित किया गया जयपुर में, जैसा कि राधा गोविंद देव जी जयपुर में हैं, राधा मदन मोहन करौली में हैं, वैसे ही राधा विनोद जी जयपुर में भी सेवित हैं। लेकिन उन्हीं की प्रतिभू विग्रह वृंदावन के श्री गोकुलानंद मंदिर, जो लोग वृंदावन में षट गोस्वामियों के मंदिर का दर्शन किया है उनको अनुभव होगा, तो गोकुलानंद मंदिर के वेदी पर वह विग्रह का प्रतिभू विग्रह आज भी सेवित है। साथ ही साथ लोकनाथ दास गोस्वामी ने प्रण किया था, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतनी विनम्रता थी कि वो सोचते थे मैं तो खुद ही इतना भक्ति में आगे नहीं हूँ, मैं कैसे किसी को शिष्य बनाऊं। लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका मैंने अभी भजन गाया, इन्होंने भी निर्णय लिया कि यदि मैं किसी को गुरु बनाऊंगा तो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी को ही गुरु बनाऊंगा। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर राजपुत्र थे, ये बांग्लादेश से पैदल चलकर वृंदावन आए थे लोकनाथ दास गोस्वामी से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, और नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लूंगा। 1 वर्ष तक नरोत्तम दास ठाकुर ने छुप छुप कर लोकनाथ दास गोस्वामी की सेवा करते रहे। जिस कुटिया में लोकनाथ दास गोस्वामी रहते थे तो उनके स्नान करने के लिए जमुना से पानी भर कर ला कर रख देते थे। पहले के ज़माने में लोग शौच कर्म करने के लिए खुले मैदान में जाते थे बाहर,
तो जहाँ लोकनाथ दास गोस्वामी जाते थे शौच, वहाँ पानी रख देते थे, उस जगह को साफ सुथरा कर देते थे, रात में ही आकर उनके आश्रम में झाड़ू पोछा कर देते थे। तो लोकनाथ दास गोस्वामी को लगा कि कौन करता है ये सेवा। तो एक दिन छुप कर उन्होंने देखा तो पता चला कि ये तो नरोत्तम करता है। तो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा ये राजपुत्र है, राजकुमार है, और वो इतनी तुच्छ सेवा कर रहा है। तो फिर उन्होंने अपना मन बदल दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको दीक्षा दूंगा। तो एकमात्र शिष्य हैं लोकनाथ दास गोस्वामी के, कौन? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। उन्होंने अपने शिष्य से भी कहा कि देखो मेरा नाम कभी किसी भजन में कीर्तन में मत करना। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु महाराज का नाम इस भजन में कर दिया है, जो हम रोज गुरु वंदना में गाते हैं। लोकनाथ लोकेरा जीवाना, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, ए बेयास घुसुक त्रिभुवाना। ये गुरु वंदना है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु महाराज लोकनाथ दास गोस्वामी के लिए लिखा है। लेकिन ये भजन इतना प्यारा है कि 500 वर्षों से गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हर भक्त अपने गुरु महाराज के लिए गाता है। तो लोकनाथ दास गोस्वामी परम विरक्त वैष्णव थे। उन्होंने आज के ही दिन 1588 ईस्वी में वृंदावन में समाधि ली। उनकी समाधि गोकुलानंद मंदिर के ही प्रांगण में कई वैष्णवों की समाधि है, जैसे वहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि है और अन्य अन्य। तो वहाँ जो सबसे बड़ी समाधि है वो है श्रील लोकनाथ दास गोस्वामी की समाधि। इनका ब्रज में परिचय है। ये मंजुला मंजरी जो श्रीमती राधा रानी की सेविका हैं, तो कृष्ण लीला में एक मंजरी थी और इस प्रकार से नित्य लीला में आज के ही दिन प्रविष्ट हुए। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।